हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन एंड मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ बायोलॉजी हब चैनल में। एंड टुडे जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं आपके एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। और ये टॉपिक आपका पर्टिकुलरली क्लास 12th को बिलोंग करता है ऑफ चैप्टर नंबर 1। आज हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हम बात करेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, वो हम बात करेंगे आपके बैक्टीरिया की, यीस्ट की एंड अमीबा की। ठीक है, तो हम अपना आज का चैप्टर शुरू करते हैं। सो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? देखिए, सबसे पहले समझने की बात क्या है कि आपके देयर आर 2 वेज ऑफ रिप्रोडक्शन। राइट, वन इज़ योर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड जो सेकंड है वो है आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ अब आपके सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में यू नीड 2 गैमेट्स, वन इज़ द मेल गैमेट एंड अनदर इज़ द फीमेल गैमेट। सो यहाँ पे आपको 2 इंडिविजुअल्स की ज़रूरत है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। लेकिन ऑन द अदर हैंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सिंगल ऑर्गेनिज्म इज केपेबल टू रिप्रोड्यूस। मीन्स एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही अपने जैसे कई ऑर्गेनिज्म बनाने के काबिल होता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट, अगर आपका कोई भी ऑफस्प्रिंग सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस हो रहा है विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, यानी गैमेट हो भी सकता है और गैमेट नहीं भी हो सकता है, लेकिन पेरेंट आपका सिंगल है। यहाँ पे जो कीवर्ड है आपका, दैट इज अ सिंगल पेरेंट। अगर आपका कोई भी ऑफस्प्रिंग जो है, जो प्रोड्यूस हो रही है, अगर वो आपके सिंगल पेरेंट से हो रही है, देन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेसिकली एसेक्सुअल। सो आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कब होगा? जब आपका सिंगल पेरेंट, okay, your single parent is able to produce 2 offspring of its own kind, 2 or more offspring। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ 2 offspring का, बट इट कैन बी मोर देन 2 offspring। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट इज व्हाट? सिंगल पेरेंट ही आपके ऑफस्प्रिंग बनाएगा, तो उसको हम आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कहेंगे। तो ये चीज़ जो है वो याद रखने वाली है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन, आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट? यानी अगर एक सिंगल पेरेंट से आपकी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही हैं, तो वो आपके जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगी या नहीं? आपके जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब है इनका जेनेटिक मेकअप बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसा होगा या नहीं होगा। सो इसका एग्जाम्पल जो है मैं वो आपको सीधे तरीके से देती हूँ। वो मैं ये कहती हूँ कि दे आर क्लोन। नाउ व्हेन आई एम सेइंग दे आर क्लोन, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपके मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आपके सिमिलर हैं। क्लोन का मतलब हुआ कि बिल्कुल सेम। जैसे अगर हम कहें, यानी आप अपने पेरेंट्स से अगर कहें, तो यू आर प्रोड्यूस फ्रॉम योर पेरेंट्स, बट वी आर नॉट क्लोन। क्यों हम क्लोन नहीं हैं? क्योंकि हम बिल्कुल अपने मम्मी पापा जैसे नहीं दिखते हैं। हमने उनसे कुछ कैरेक्टर्स इनहेरिट किए हैं, बट हमने उनमें वेरिएशन लेकर आए हैं। सो दैट्स वाई हमने अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर तो एक्वायर किए हैं, लेकिन हम इंटायरली अपने पेरेंट्स जैसे नहीं दिखते हैं। ठीक है, एंड हमारा जेनेटिक मेकअप भी बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होता अपने किसी भी पेरेंट के। बट क्लोन का मतलब क्या है? उसका जेनेटिक मेकअप जो है बिल्कुल सिमिलर होगा अपने पेरेंट के। इसीलिए जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो आपके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, दे आर क्लोन्स, मीनिंग देयर बाय वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट के। तो ये आपको याद रखना है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपकी वेरिएशन होती है,
लेकिन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपकी वेरिएशन बहुत 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 कम होती है। सो ये चीज़ जो है यहाँ पर याद रखने वाली है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ही आपके बाइनरी फिजन की। ओके, नाउ बाइनरी फिजन का मतलब क्या हुआ? आफ्टर रेप्लिकेटिंग इट्स जेनेटिक मटेरियल थ्रू माइटोटिक डिवीजन द सेल डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल साइज डॉटर सेल्स। मतलब क्या हुआ? आपके बाइनरी फिजन में आपके जो जेनेटिक मटेरियल है आपके माइटोटिक डिवीजन के बाद 2 इक्वल डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो बाइनरी फिजन का मतलब ये है कि आपका जेनेटिक मटेरियल जो है डुप्लीकेट हुआ माइटोटिक डिवीजन में और इक्वल चला गया डॉटर सेल में, और वो बिल्कुल ही आइडेंटिकल होगा आपके टू द पेरेंट, तभी वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। राइट, तो ये चीज़ जो है वो याद रखने वाली है। तो इसका हम आपका एग्जाम्पल लेते हैं अमीबा का। ना हम सबको पता है कि अमीबा जो है वो आपका किस तरीके का होता है। नाउ अमीबा जो है वो आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसके अंदर ये आपका न्यूक्लियस है। अब ये डिवाइड कैसे करेगा? सबसे पहले क्या होगा कि आपका ये सेल थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो करेगा और इसका न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो ये अमीबा है ये आपके बेसिकली 2 मोर अमीबा बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सिंगल सेल था यानी सिंगल पेरेंट था, उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियस आपका डिवाइड हो गया एंड उसके बाद आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ है, जिसकी वजह से आपके जो 2 डॉटर सेल बने हैं वो सबसे लास्ट में बने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका न्यूक्लियस डिवाइड होता है एंड उसके बाद आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो इस तरीके की डिवीजन को हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि आपका बाइनरी फिजन क्या है। नाउ मूविंग ऑन, बडिंग। बडिंग भी आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसके अंदर भी जो आपका न्यू इंडिविजुअल बन रहा है वो आपका एसेक्सुअल मोड से ही बन रहा है, सिंगल पेरेंट ही होगा, लेकिन इसके अंदर फ़र्क क्या है कि आपकी एक आउटग्रोथ होती है सेल में। ठीक है, जिसको हम बड बोलते हैं। सो आपका न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है फ्रॉम अ बड। ठीक है, तो आपके एक ऑर्गेनिज्म पे एक बड की डेवलपमेंट होती है जिसको हम आउटग्रोथ भी बोलते हैं। तो आउटग्रोथ होती है जिसमें आपका बड बनता है। ठीक है, एंड देन वो बड आपका डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके की डिवीजन को हम बडिंग बोलते हैं। ठीक है, अब हमने जैसे आपका एग्जाम्पल लिया था बाइनरी फिजन जो है उसके अंदर आपका एग्जाम्पल लिया अमीबा का। ठीक है, और बैक्टीरिया भी आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन से ही डिवाइड करता है। अब बडिंग से कौन से इंडिविजुअल आपके डिवाइड करते हैं ये देखने वाली बात है। तो जब हम आपकी बडिंग की बात कर रहे हैं तो बडिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम आपका एग्जाम्पल लेते हैं यीस्ट का। ठीक है, तो आपका जैसे ये यीस्ट है, अब इसके अंदर होगा क्या, अब आपके यीस्ट में इस तरीके से एक बड की डेवलपमेंट होगी। ठीक है, अब क्या होगा, धीरे धीरे ये बड जो है ये ज़्यादा ग्रो करेगा एंड देन ये जो बड है ये आपका फाइनली आपका अलग हो जाएगा फ्रॉम द मेन बॉडी। राइट, तो इस तरीके से आपका बडिंग का प्रोसेस होता है कि आपका बॉडी पे एक आउटग्रोथ होता है जिसे हम बड कहते हैं। वो बड फिर धीरे धीरे ग्रो करता है एंड देन वो सेपरेट हो जाता है। ठीक है, सो जो आपका मेन है, मैं आपको फिर से एक बार समझा देती हूँ कि होता क्या है कि ये आपका मान लीजिए यीस्ट का बॉडी है। इस यीस्ट के बॉडी में आपकी इस तरीके की आउटग्रोथ हुई सबसे पहले, उसके बाद ये आउटग्रोथ जो है वो थोड़ा ग्रो करेगी एंड फाइनली ये जो आउटग्रोथ है ये आपका न्यू इंडिविजुअल जो है उसको बना देगी। राइट, तो इस तरीके से आपका बडिंग जो है वो होती है और इसका एग्जाम्पल है यीस्ट। तो इस तरीके की बडिंग होती है आपकी यीस्ट में। राइट, सो आई होप ये आपको
समझ आया होगा। सो नाउ ये हमने बात करी आपके आज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, बेसिकली आपके बाइनरी फिजन एंड बडिंग, ठीक है। सो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर ज़रूर करिए, एंड प्लीज़ आप अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। सो धन्यवाद, और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।